तो चलिए अब हम आपको विश्व आदिवासी दिवस की ओर ले चलते हैं। भारी बरसात के बीच राजनांदगांव के शांतस संतोष पांडे तोरण कट्टा और मनकी पहुंचे, जहां पर बारिश के बीच हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे। उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इस बीच संतोष पांडे भी हर्षोल्लास के साथ एमडी ठाकुर, नीलकंठ घड़े, अशोक देवांगन, रोहित चंद्राकर, पप्पू चंद्राकर, भरत वर्मा के साथ तोरण कट्टा और मनकी पहुंचे, जहां पर लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस विश्व आदिवासी दिवस के अंतर्गत हजारों की संख्या में लोग बरसते पानी में इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। संतोष पांडे ने सभी का इकबाल किया और सभी को शुभकामनाएं दी। सभी से कहा कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसका शुक्रिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने तिरंगे झंडे का शुभारंभ किया और सभी को आश्वासन दिलवाया, विश्वास दिलाया कि तिरंगे का सम्मान करो और 15 अगस्त को घर घर में इस तिरंगे का आरोहित करके आप इसका सम्मान करें। पुष्पहार से संतोष पांडे का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और कई लोग जो भीगते बरसते पानी में संतोष पांडे की झलक पाने के लिए यहाँ पर उमड़ित हो गए। एमडी ठाकुर ने भी विश्व आदिवासी दिवस में संतोष पांडे का हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं पर उन्होंने ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याओं को मांग करते हुए संतोष पांडे से गांव की प्रमुख समस्या के बारे में बताया और मांग कर डाली। उमंग पैदा हुआ है और आपको देखने के लिए भी भीगते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ की एक प्रमुख मांग है सरपंच के द्वारा भी और ग्रामवासियों के द्वारा भी हमारे सगा समाज की तरफ अब अपन बंधु बांधव बहनी भाई मन के घर में झंडा लगाए एक चिंता करना है। आज एमडी साहब हमारे उपस्थित है, साथ में हमारे भरत जी से, साथ में गोबर भाई आदरणीय श्री नील नरेंद्र मोदी बड़े बड़े काम करते हैं। आज आपने सड़क देखा तो एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है। आज अनेक प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी अब फोकट में निःशुल्क हजार रुपया में जो एक इंजेक्शन आते हम जीवित रहा कोरोना काल में मोदी है। 8 लाख परिवार में यहाँ घर आए से भाई बहनी हो, ये गरीब मन के, आदिवासी मन के, शोषित मन के, दलित मन दोनों मन से मिला थे। आज खाली हाथ में जाना है, कुछ न कुछ करना है, यही मैं आपको कहा। धन्यवाद। आज हमारे ऐसे आदिवासी बहनों भाइयों के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ और पहले से कार्यक्रम तय था। उसी कार्यक्रम में आज मैं पहुंचा हूं और इतने बरसते पानी में भी समाज बंधुओं से मिलकर के बड़ी खुशी हुई। और आज विश्व आदिवासी दिवस के लिए मैं सबको, समाज बंधुओं को, पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। मनकी पंचायत में भी सांसद अशोक पांडे का बेसब्री से इंतजार किया रहा था। ये पहुँचे और पहुँचने के बाद आदिवासी दिवस के इस अवसर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। माइक और पोंगा बंद था, मगर सभी ने जिस तरह से आदिवासी लोगों को संबोधित किया हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारी बरसात के कारण लाइट इस शहर की बंद हो चुकी थी। कई सवाल और कई मुद्दों के बीच आज अपनी आवाज़ आम जनता तक किस तरह से पहुंचाई गई उसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। लोग यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इंतजार थे, मगर बारिश के कारण
जो अवरोध उत्पन्न हुआ वह अवरोध इन नेताओं को इन लोगों के बीच में जाने से नहीं रोक सका। देखिए किस तरह से विद्युत अवरोध के बावजूद लोगों तक उनकी आवाज पूरा मनकी और नांदगांव जिला में पानी गिरा थे। ऐसा सुखर अवसर में आज के भी संतोष पांडे जी आए हैं और नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद रहू, ताली बजा के जयकारा करके आज के समाज से एक महिला राष्ट्रपति बनाए हैं, राष्ट्रपति प्रमुख किया। एक जोरदार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर ताली बजा के अभिनंदन करें। और आज के अवसर में आप मन के बीच हम आपन बुला के हमारा मान सम्मान दे एक मोटो से बधाइए, पूरा समाज का नाम करत हो और हमेशा आदिवासी समाज तरक्की करते रहे। तो ऐसे श्याम मन सब बैठे यहाँ हमारे बाजू गाँव बैठे है, रामचंद्र राय जी गुरु जी बैठे है। आप मन के हमेशा आशीर्वाद बने रहे। इन्हीं बोल के मैं वाणी रामदेव जय जय बुढ़ादेव। प्रति वर्ष आदिवासी विश्व दिवस मनाते हैं 9 तारीख को, इसलिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस बारिश के मौसम पर जिस तरह से हम लोग कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे उस तरह नहीं, और उसके बावजूद भी बारिश में हमारा अतिथि महोदय जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। इसलिए आज का जो दिवस है 1994 में, जो चाहे आदिवासी के जंगल में हो, चाहे वो आज पूर्वांचल में भी हो, फिर भी वो त्यौहार आज भी हमारे साथी भोला मानपुर में राजनांदगांव जिला का वो लोग भी खुद मना रहे हैं। और आज भोला मानपुर, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव सभी कोने कोने पर आदिवासी त्यौहार को मना रहे हैं। और इस पानी गिरा तो और ये बहुत अच्छी बात है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आपके गांव में एक कार्यक्रम आयोजित है। और मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सभी अतिथि लोग जो शब्द कहेंगे। मैं पुनः आप लोगों को आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।